नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम तालिबान और अफ़गानिस्तान पर चर्चा करते हैं और पूरे वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि तालिबान का उदय कैसे हुआ, अफ़गानिस्तान की बर्बादी की वजह क्या है, विश्व के सभी देशों की विचारधारा क्या है और किन किन देशों ने अफ़गानिस्तान को बचाने का प्रयास किया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान है क्या। आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दुनिया तलाश रही है। 10 दिनों में तालिबान ने कैसे 2.45 लाख वर्ग मील पर कंट्रोल कर लिया। दूसरा सवाल है कि 3.5 लाख अफ़गान फोर्स ने 2 लाख से भी कम तालिबानी फ़ौज के सामने इतनी आसानी से कैसे सरेंडर कर दिया। आखिर तालिबान ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। पहले सोवियत, रूस और अब अमेरिका, अफ़गानिस्तान से अमेरिका को भी क्यों भागना पड़ा। तालिबानी लड़ाकों के जो लड़ाके हैं उनके हाथों में AK-47 जैसे घातक हथियार होते हैं। आखिर ये तालिबान है क्या जिसे कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ फेल नज़र आई हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं और आपको सारी चीज़ें वीडियो में एक एक करके खंड खंड करके समझाएंगे कि किस तरीके से तालिबान की शक्ति मजबूत हुई, तालिबान क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या हलचल हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, शाम की घटनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में तालिबान शब्द है वो कैसे आया। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। हम आपको तालिबान के बारे में 2 मतों के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मत आप समझ लीजिए कि तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ज्ञानार्थी छात्र होता है, अर्थात ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पर विश्वास करते हैं। इसकी शुरुआत 1994 से दक्षिणी अफ़गानिस्तान से, किंतु इसका उदय 1990 के आसपास उत्तरी पाकिस्तान से माना जाता है। तालिबान की सदस्यता पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है। सन 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर वहाँ का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल। तालिबान आंदोलन सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात में ही मान्यता प्राप्त है। तालिबान को 2001 में अमेरिकी सैन्य बल द्वारा लगभग समाप्त कर दिया गया था। मुल्ला उमर मोहम्मद इस संगठन का संस्थापक माना जाता है। यह पश्तून जनजाति का तथा मुजाहिदीन कमांडर बन गया। हम अभी आगे आपको बताएंगे कि पश्तून जनजाति है क्या। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट पे हम केवल नज़र डाल ले रहे हैं। 1990 में मुल्ला उमर ने 50 अनुयायियों का समूह बनाया जो 1994 तक तालिबान आंदोलन बन गया। इसने कांधार पर 1994 में तथा 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर सख्त इस्लामी कानून शरिया लागू कर दिया। शरिया कानून के अनुसार टीवी तथा गानों पर प्रतिबंध, लड़कियों की शिक्षा पर रोक तथा महिलाओं को अनिवार्य बुर्का पहनना होता है। यही शरिया होता है। तालिबान ने ही ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, जिसने सन 2001 के 9/11 हमले की योजना बनाई थी। 2021 में तालिबान ने पुणे अमेरिकी सैनिकों के जाते ही लगभग संपूर्ण अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अभी हम आपको बताएंगे कि कब्जा कैसे कर लिया। वर्तमान तालिबान नेता पश्तून मालवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा हैं। तालिबान काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान में सख्त संस्करण शरिया पुनः लागू कर रहा है। तालिबान में धन कैसे आता है, विश्व के भयानक आतंकी संगठन कौन कौन से हैं, इन पे चर्चा करने से पहले हम आपको बताते हैं कि तालिबान शब्द कैसे आया
और तालिबान है क्या। अभी आपने छोटी सी रिपोर्ट में जाना कि तालिबान शब्द का अर्थ क्या है। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द था, लेकिन अब हम आपको एक दूसरे नज़रिए से समझाने का प्रयास करते हैं। तालिबान का मतलब क्या है। तालिबान एक तालिब शब्द से बना है। तालिब अरबी भाषा का शब्द है। तालिब का मतलब होता है जिज्ञासु या स्टूडेंट। तालिब एक वचन है यानी एक, और तालिबान बहुवचन है यानी एक से ज़्यादा। तो जो तालिबान का आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, तालिबान में जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है ना, जो अफ़गानिस्तान में 40% हिस्सा जो है वो पूर्णतः पहाड़ी है। बाकी जो 60% हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान में रेगिस्तान जैसा दिखता है। तो वहाँ भी इनकी जो है काफ़ी मदद मिलती है इससे। तालिबान कौन है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट हैं। इस्लाम दो समुदाय में बटा है। एक है आपका शिया और दूसरा है सुन्नी। सुन्नी समुदाय 4 भागों में बटा है, जिसमें हनफी, मलकी, सफ़ी और हनवली। हनफी जो होते हैं वो तालिबान की विचारधारा के लोग हैं। तालिबान सुन्नी हनफी इस्लाम के अनुयायी माने जाते हैं। तालिबान के बारे में बहुत जानकारी हम जुटा के लाए हैं। हनफी स्कूल ऑफ थॉट क्या है। देवबंद में सुन्नी हनफी इस्लाम की पढ़ाई होती है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर देवबंद से अपने भारत से पढ़ाई करके गए हैं। उमर ने देवबंद में सुन्नी हनफी इस्लाम पढ़ा था। तालिबान की ताकत क्या है। पहली बार काबुल पर कब्जा किया था करीब 2 साल, और उसके बाद दूसरी बार काबुल पर कब्जा करने में सिर्फ उन्हें 10 दिन का समय लगा। तालिबान ताकतवर क्यों है। क्योंकि तालिबान में पश्तून नस्ल के लड़ाके पाए जाते हैं, और ये पश्तून एक दुनिया की सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक जनजाति मानी जाती है। पश्तून लड़ाकों में ही आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली जो पश्तून लड़ाके थे और ये बादशाह थे, इन्होंने अफ़गानिस्तान से बाहर भी काफ़ी अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया था। इनमें से इन्होंने अफ़गानिस्तान से बाहर पंजाब तक अपनी हुकूमत फैला रखी थी, जिसमें साल 1961 में भारत के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों से लड़ी थी। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे वो पश्तून लड़ाके थे, और उनका संबंध भी तालिबान से ही था। तालिबान का अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा है, अफ़गानिस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि काबुल, कंदूज, कंधार और लश्कर गाह, हेरात, इनमें जो अफ़गानिस्तान का 40% इलाका है वो पहाड़ी है। बाकी जो हिस्सा है वह आपका रेगिस्तानी इलाका है। जब कभी बाहर का आक्रमण होता है या बाहर के कोई सेना तालिबान पर लड़ाई लड़ती है, तो तालिबानी लोग पहाड़ी का फ़ायदा उठाकर पहाड़ियों में छिप जाते हैं, और जो 40% पहाड़ियाँ हैं वो इनकी काफ़ी मदद करती हैं। उसके बाद जैसे ही सेना चली जाती है तो ये तालिबानी लड़ाके पहाड़ियों से निकलकर फिर रेगिस्तान में आ जाते हैं। रेगिस्तान का जो अफ़गानिस्तान का रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पर सिर्फ खेती के लिए 10 से 12% ही कृषि भूमि योग्य है, यानी कृषि लायक जो भूमि है वो सिर्फ 10 या 12% है। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है दूसरे देशों पर आक्रमण सिर्फ खेती के लिए ही करते हैं। यानी अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें उसका उद्देश्य था कृषि के लिए भूमि को देखना, भूमि के हड़प करना। तो 1761 में जो मराठों से लड़ाई लड़ी थी पानीपत की, उसके बाद से ये सिद्ध हो गया था कि उनके यहाँ कृषि योग्य भूमि का काफ़ी अभाव था, जिसकी वजह से उन लोगों ने इधर उधर की भूमि को हड़पना प्रारंभ कर दिया था। 20 साल अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर की मदद की, लेकिन अफ़गानिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, जिसका एक बहुत बड़ा ये भी मामला था कि तालिबान ताकतवर क्यों है। क्योंकि इनकी आबादी 3.80 करोड़ है,
और 1,90,00,000 यहाँ की पश्तून जनजाति के लोग हैं। और जो अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना को भेजा था, तो अमेरिका की सेना ने जो अफ़गानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दी थी, उनमें 30% लोग जो थे वो पश्तून जनजाति के लोग थे। तो पश्तून जनजाति के लोग वैसे भी लड़ाके होते हैं, अर्थात एक देश की जनसंख्या जिसमें 3.80 करोड़ यानी 380 करोड़ जनसंख्या में 1,90,00,000 पश्तून हैं। मतलब साफ है कि 50% से भी ज़्यादा आबादी के पश्तून लोग हैं और अफ़गानिस्तान पर ये हावी होने में सक्षम हैं। चूँकि जो अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी, उन ट्रेनिंग में भी 30% जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उनमें 30% पश्तून लड़ाके थे। तो पश्तून लड़ाकों ने काफ़ी बारीकियां अमेरिकियों से सीखीं और वो अब देख रहे हैं। उन्हीं की एक वजह है कि आज तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया है। तो तालिबान हारता क्यों नहीं है? क्योंकि बाहरी दुश्मनों के हमले पर पहाड़ों के ठिकाने उनके महत्वपूर्ण हैं और दुश्मन के बाहर निकलते ही वो मैदानों पर कब्जा कर लेते हैं और जैसे ही दुश्मन आते हैं तो वो कब्जा कर रेगिस्तान में चले जाते हैं।